और ये आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, कांग्रेस ने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 43 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के अब आपको नाम भी बताते हैं कहां से किसको टिकट मिला है। सादुल शहर से जगदीश चंद्र जहांगीर और कांग्रेस प्रत्याशी बने हैं, तो वहीं करणपुर से गुरमीत सिंह हुन्नर को बना है। बता दें कि वहीं सूरतगढ़ से आपको बता दें कि डूंगर राम गेदर को प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस द्वारा। हनुमानगढ़ से विनोद कुमार चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। और इसी के साथ लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं, जो हर एक पहलू के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कि जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें क्या कुछ प्रयोग किया गया है। शशि के पास मैं सबसे पहले जाऊंगी। शशि, देखिए कि जो नई लिस्ट आई है, जो दूसरी लिस्ट आई है, उसमें 10 मंत्री भी, और किस तरह से आप देख रहे हैं कि समन्वय बैठाया गया है और किनसे दूरियां बनाई गई हैं। देखिए, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं कि अब 76 नाम हो गए हैं और कुल 76 नाम जो हैं उनमें रिपीट के ऊपर फोकस रहा है। हालांकि कुछ नए नाम हैं, लेकिन उनको दो तरीके से बांटा जा सकता है। नए किस नजरिए से हैं, क्या वो नए विधायक हैं, लेकिन आप देखिए कि वो विधायक तो पहले से हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी की लिस्ट में नए हैं। ऐसा नाम है ओम प्रकाश हुड्डा, वो विधायक पहले से हैं लेकिन इस बार के लिस्ट में नए हैं। ऐसा नाम है जुबैर खान का, और जुबैर खान की पत्नी सफिया जुबैर अभी मौजूदा विधायक हैं। इसके साथ में सुशीला डूडी का नाम एक नया है। ये राजनीति में ही नहीं थी, राजनीति में आई हैं अभी पहली बार। उनके पति रामेश्वर डूडी पिछले दिनों उनको ब्रेन हेमरेज हुआ और उसके बाद में उनकी तबीयत खराब हुई, अभी मेदांता अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। और सुशीला डूडी एक नया चेहरा है। इसके साथ में निरंजन आर्य एक नया चेहरा है, जो IAS थे, मुख्य सचिव रहे प्रदेश के, और प्रदेश के मुख्य सचिव रहने के साथ में अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं रिटायरमेंट के बाद में। और मुख्यमंत्री ने क्या उनकी खुद की सलाह पर उनका नाम आगे बढ़ाया है। दरअसल इनकी पत्नी संगीता आर्य यहां से सोजत से चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन वो हार गई थी संजना आगरी के सामने। और अब शोभा चौहान है बीजेपी का चेहरा। शोभा चौहान और निरंजन आर्य में एक अजीबोगरीब समानता है जी। निरंजन आर्य खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और शोभा चौहान के पति राजेश चौहान खुद एक्साइज ऑफिसर हैं, वो भी एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। लेकिन अभी राजेश चौहान निरंजन आर्य के मातहत कह सकते हैं कि क्योंकि वो प्रशासनिक मशीनरी के मुखिया थे, उनके मातहत काम करते थे, लेकिन उनकी पत्नी के सामने अब निरंजन आर्य को चुनाव लड़ना होगा। बिल्कुल शशि, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ संयम लोढ़ा जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो संयम जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच मैडम, कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। और सबसे बड़ी बात कि आप पर पार्टी ने भरोसा जताया है, आपको टिकट दिया है सिरोही से, ऐसे में क्या कुछ विकास का रोड मैप रहेगा? विकास हमने पिछले 5 साल में भी अभूतपूर्व किया है, और ये टिकट जो मिला है ये सिरोही के भाई बहनों की राय से मिला है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि अभी सारे टिकट जो है वो सर्वे के आधार पर दिए गए हैं। तो मैं सिरोही के भाई बहनों का और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का, संयम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। टिकट मिल गया, पार्टी ने फिर से भरोसा जता दिया। आप जब जाएंगे मैदान में, जब लोगों के बीच में जाएंगे, तो क्या मुद्दे होंगे और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने हैं जो अभी आप देख रहे हैं? मुद्दे, हमने अभूतपूर्व विकास किया है, जन अपेक्षाओं को पूरा किया है, जो शासन से लोग सोचते थे उन सब कामों को करने का प्रयास किया है। जो बचे हुए हैं उन कामों को और आगे करने की कोशिश करेंगे। पिछला चुनाव आपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ा था, इस बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया, क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी? चुनौतियां कुछ नहीं है, रात दिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं करके, लेकिन क्योंकि आपके आगे बीजेपी के ओटाराम देवासी को टिकट मिला है। हाँ, मिला है, उनको भी शुभकामनाएं है मेरी तरफ से, और हम निश्चित रूप से चुनाव में विजयी होंगे। बिल्कुल, चुनौती तो कड़ी है जी। देखिए संयम जी, मेरे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए, वो भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं। शशि, आप सवाल पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप पूछ सकते हैं संयम जी से। संयम जी, आपने पूरे 5 साल संयम रखा, मुख्यमंत्री ने आखिर में आपको सलाहकार की जिम्मेदारी दी, लेकिन मंत्री पद नहीं मिला और अब टिकट मिल रहा है। तो क्या आपने कांग्रेस पार्टी की सरकार को जो समर्थन दिया उसका, हेलो,
संयम जी, सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, टिकट मिला आपकी आपको, आवाज़ उसके सही लिए है, बधाई, आपकी आगे के लिए शुभकामनाएं। लेकिन आपने 5 साल सरकार का साथ दिया, क्या उसके इनाम के रूप में इस टिकट को देखा जाए? आपने 5 साल धीरज रखा, मंत्री पद की उम्मीद थी आपको मिलने की, लेकिन सरकार ने नहीं दिया, कोई बात नहीं, लेकिन क्या इसको सांत्वना समझा जाए? टिकट को किस रूप में देखेंगे? आप तो जानते हैं कि पूरे 5 साल हमने लोगों के हक में काम किया है, सिरोही में विकास के लिए काम किया है, राजस्थान की विधानसभा में संपूर्ण राजस्थान की जनता की आवाज उठाने का काम किया है। और ये सब जानकारी राजनीतिक दल को होती है और सर्वे जो हुए हैं उसके आधार पर ये टिकट वितरण हुए हैं, ऐसा बताया गया है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप ये चुनौतियां जो हैं, आप ये देख रहे हैं, जो आपके संयम जी, पिछली बार आपके जो साथी थे कांग्रेस में, आपने जिनको आगे बढ़ाया उनको टिकट मिला, आप निर्दलीय होकर के लड़े, क्या अब उन लोगों के साथ की आपको अपेक्षा है? जोड़ पाएंगे उनको साथ? नहीं, निर्दलीय लड़ने की मंशा नहीं थी, लेकिन लोगों की इच्छा थी, लोगों ने ही खड़ा किया। आपको तो सारी तस्वीर पता है, और लोगों की आज्ञा पालन करते हुए हमने ये चुनाव लड़ा था, और सभी लोग साथ हैं, और निश्चित रूप से हम जोरदार तरीके से जीत सकते हैं। जी, तो क्या जीवाराम आर्य इस बार साथ आएंगे? ओटाराम जी आपके सामने आ रहे हैं, ओटाराम जी आपके सामने आ रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी फिर से? क्योंकि आप उनके सामने ही चुनाव हारे हैं और उन्हीं को पिछला चुनाव आपने हराया है। हाँ, ये तो प्रजातंत्र में जय पराजय चलती रहती है, लेकिन हमने 5 साल बहुत मेहनत से काम किया है, बहुत जुड़ के काम किया है, हर तकलीफ में हम लोगों के साथ खड़े रहे, लोगों के मुंह पर ये सब बातें हैं। जी, चलिए, तो ये थे हमारे साथ संयम लोढ़ा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, आप बता रहे थे कि किस तरह से जो है क्या नया प्रयोग किया गया है, किन चीजों का इस लिस्ट में ख्याल रखा गया है। शशि, देखिए हिमाद्री, इस लिस्ट में मंत्री के रूप में अगर चेहरे रिपीट करने की बात करें तो गोविंद राम मेघवाल हैं, उनको टिकट रिपीट कर दिया है। कल की लिस्ट में मंत्रियों की संख्या कम थी, इसलिए एक सवाल बीजेपी ने भी खड़ा किया, दर्शकों के मन में भी ये सवाल था, और कांग्रेस के जो नेता हैं टिकट की दावेदारी कर रहे हैं वो भी सोच रहे थे कि क्या उनका नंबर लग पाएगा। लेकिन एज इज नो लिमिट नो बार, मंत्री बीडी कल्ला हैं, वो भले ही उम्र दराज हो गए हों, उन्होंने कह दिया था कि मैं अभी तो युवा हूं टिकट के लिहाज से, और उनका टिकट रिपीट कर दिया है। यहाँ मुख्यमंत्री के ओएसडी लोकेश शर्मा कोशिश कर रहे थे बीकानेर पश्चिम से, लेकिन दूसरे नंबर के मंत्री बीडी कल्ला हो गए हैं गोविंद राम मेघवाल के बाद। तीसरे ब्रजेंद्र ओला हैं, चौथे राजेंद्र यादव हैं, पांचवें प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री हो गए हैं, एक मंत्री छठे नंबर पे जिनका नाम है शकुंतला रावत हो गई हैं, 7वें नंबर पे विश्वेंद्र सिंह आ गए हैं, 8वें नंबर पे भजनलाल जाटव आ गए हैं, मंत्री नंबर 9 मुरारीलाल मीणा, 10वें परसादी लाल मीणा। इसके साथ में आप देखिए प्रमोद जैन भाया का नंबर आ गया है, रामलाल जाट का नंबर भी यहाँ पर आ गया है, और अर्जुन बामनिया को भी यहाँ पर पार्टी ने टिकट दे दिया है, और साथ में सुखराम विश्नोई। इस तरीके से ये सभी मंत्रियों के नाम हैं। एक उप मंत्री का दर्जा प्राप्त, मान लीजिए आप महेंद्र चौधरी हैं जो सरकारी उप मुख्य सचेतक हैं, उनको भी पार्टी ने टिकट दे दिया है। इस लिस्ट में नए नामों की गुंजाइश दरअसल पार्टी ने बहुत कम छोड़ी है। अब पार्टी की एक्सरसाइज शुरू होगी। आप देखिए कि जिन सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछली बार जीती, जिन 100 सीटों पर, हालांकि अभी उन सभी 100 सीटों के चेहरे घोषित नहीं हुए हैं। ये जो नौखा सीट है, ये सुशीला देवी, यहाँ पर एक देखने वाली बात ये भी है कि जो 4 निर्दलीय थे उन पर भी पार्टी ने भरोसा जताया है, उन्हें भी यहाँ पर टिकट दिया है। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो सहयोगी दीपक बता रहे थे कि 4 निर्दलीयों को भी टिकट दे दिया है। इनमें खुशवीर सिंह जोझावर का नाम शामिल है, संयम लोढ़ा का नाम